नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल गुरु पूर्णिमा का दिन था और एक तरफ दीपदान, दूसरे तरफ किसान। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके बॉर्डर के चारों तरफ किसान डटे हुए थे। पहले उनका नारा था दिल्ली चलो, अब उनका नारा बदल गया है दिल्ली घेरो। यहाँ तक कि जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें कहा कि धारा 144 लगा दी गई है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में धारा 144 है तो दिल्ली से बाहर हम लगा रहे हैं 288, यानी 144 दुना 288। और इस तरह से किसान अड़ गए। आज मैं कुछ आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ। हमारे देश की जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो कान में तेल डालकर बिल्कुल गूंगा और बहरा बने हुए हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। और साथ में जो हमारे मासूम किसान हैं, जो देश भर के इकट्ठे हो रहे हैं, आप पंजाब का किसान नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब के साथ हरियाणा भी है, यूपी भी है, महाराष्ट्र के से लोग भी आ रहे हैं, बिहार, बंगाल, हर जगह से लोग अब पहुंचना शुरू कर गए हैं। किसान पूरे देश का अब जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, एक जगह आ रहा है। मैं कुछ आपको आंकड़े बता दूं कि पूरे देश में 14 करोड़ किसान हैं, जिसमें किसान सम्मान समृद्धि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान 8.5 करोड़ हैं। अगर इसमें से 1% किसान भी आते हैं तो 14 लाख हो जाता है। अगर 10% आ जाएंगे तब क्या होगा? हम पूरे किसान की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो किसान आंदोलन के बीच में उल्टे सीधे जो नारे लगा देते हैं, जैसे कि इस किसान आंदोलन के साथ खालिस्तान अथवा पाकिस्तान का क्या लेना देना, ये अपनी बिल के लिए आए हुए हैं कि हमारे खिलाफ जो तुमने बिल पास किया है इसको वापस ले लो। यहाँ एक प्रश्न उठता है, हम नहीं कह सकते कि किसान खालिस्तान का नारा दे रहे हैं अथवा वहाँ पर पाकिस्तान की चर्चा अगर किसान कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर या तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग दलालों को उसमें भेज दिए हैं ताकि किसान को बदनाम कर दो, या हो सकता है कि कोई और संगठन किसान के साथ अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल 15 लाख दीपदान किया गया वाराणसी में, और हमारे देश के प्रधान को अब किसान याद नहीं आ रही है, जबकि 15 लाख किसान वहाँ पर पहुँचे हुए थे दिल्ली में। वो दिल्ली घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया। जो ठंड है, इस ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई। जितना ये तैयारी उस सड़क पर कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर के सामने, काश उतनी तैयारी गलवान घाटी में हो तो चाइना पीछे हट जाए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर कर दीजिए, पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, परंतु नहीं। इनके लिए सबसे बड़े दुश्मन तो किसान नजर आ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या किसान के पीछे की राजनीति हो रही है? सत्ता पक्ष का कहना यह है कि ये भटके हुए लोग हैं। अब बताइए, हमारे देश के किसान भटके हुए हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, अरे किसान की बात कर लीजिए, उनके पास पहुंच जाइए और उनसे रूबरू हो जाइए। आप मन की बात करते हो, मन की बात में ये कहते हैं ये भटके हुए लोग हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है, क्या ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको पूरे देश के किसानों ने वोट दिया है, समर्थन दिया है और ये कहा है कि राष्ट्र के लिए सबसे बढ़िया है ये नेता? प्रश्न यहाँ पे कई उठ रहे हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, कहीं आपको निमंत्रण दे दे, न्योता दे दे कि आइए भोज के लिए, भोजन के लिए, और उस घर का मालिक ये कह दे ये लोग कौन है, कहाँ आए हैं, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तरफ से निमंत्रण मिल रहा है, दूसरा तरफ पूछ रहा है कि ये लोग कौन है और कहाँ आए हैं। ठीक वैसा ही हो रहा है। अमित शाह जी ने 3 दिसंबर का जो है निमंत्रण दे दिया कि किसानों से वार्ता करेंगे, और देश के प्रधान ये कह रहे हैं ये भटके हुए लोग हैं। क्या इतने अच्छे दिन आ गए कि देश के गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री, भटके हुए लोगों को निमंत्रण देते हैं या भटके हुए लोगों से बात करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि देश के किसानों को बीच जो है भ्रम फैलाया गया है, इनको मिसप्लीड किया गया है, गलत व्याख्या किया गया है। तो आप ही अच्छी व्याख्या कर दीजिए, किसानों के सामने आ जाइए। ये अन्नदाता हैं,
ये अपने खेतों में जानवरों को भी पालते हैं और देश को भी पालते हैं। आपको याद दिला दूं, पूरे जीडीपी में सभी विभाग माइनस में गया और किसान का जो अनाज है, जो फसल है, वो 3% प्लस में गया, पॉजिटिव गया। किसान आपके देश की जीडीपी को मजबूत करते हैं। आपकी भी बात सुनेंगे, आप किसानों की बात सुनिए, इनके सामने जाइए। सारे किसानों के बीच में एक बात की चर्चा है। सब कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी से मिलना नामुमकिन है। ये बात अब नारा बनता जा रहा है। वे लोग कहाँ हैं जो हमेशा अपने नाम के आगे लगाते थे मैं हूँ चौकीदार? आज वो कहाँ हैं जो अपने नाम के आगे ये लगा दे कि मैं हूँ किसान? क्योंकि पूरे देश के किसान अब राजधानी के बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं और नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। वो आपसे अपने हक की बात करना चाहते हैं। दो बात अगर आप कर लेंगे, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। आप उनकी सुनिए, क्योंकि उनको लेकर आप हैं, उनके लिए आप हैं। अगर हमारे देश का संविधान ये कहता है कि वी द पीपल फॉर द पीपल, तो ये नारा और ये जो लाइन है ये पूरा होना चाहिए। देश संविधान से चलता है। मैं आपको याद दिला दूं, 2013 में केंद्रीय मंत्री जो आजकल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो ये कहा करते थे कि 5 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री निवास है। क्या उनको पता नहीं चलता कि इतने किसान इकट्ठे हुए हैं? राकेश टिकैत की वो प्रशंसा उस वक्त कर रहे थे। आज राजनाथ सिंह कहाँ हैं? जरा आप उन्हें खोजिए और बताइए कि जाके किसानों से मिलिए। किसान तो आपके प्रिय हुआ करते थे। सारे किसान डट गए हैं, अड़ गए हैं। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि पूरे देश के किसान अगर 10% भी बॉर्डर पर आ जाएं तो 1,40,00,000 हो जाएगा। क्या इन किसानों से मुकाबला कर पाएगी सरकार? उधर बाकी जो विपक्ष है, सब के सब उनके अगल बगल खड़े होने की कोशिश करते हैं, परंतु ये वे किसान हैं जो ये कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम राजनीतिक दल के कठपुतली नहीं हैं, हम अपनी मांग के लिए आए हुए हैं, हमें मांग मनवाना आता है। जिस तरह हम फसल उगाना जानते हैं, हम फसल काटना भी जानते हैं। और किसान ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि जब तक देश का प्रधान सामने नहीं आएंगे, हमारे लिए जो हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, हम पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। अब सोचना जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को है कि वो अपने मन की बात करें या किसान की बात करें। वो जो है वाराणसी में जाकर दीपदान करें या किसान को सम्मान करें, दोनों उनके सामने है। फैसला अब उनको करना है। देश के किसानों ने बिगुल फूंक दिया है। और रही बात ये, कुछ जो है सत्ता पक्ष के लोग, हम कह सकते हैं, हो सकता है वेश बदलकर किसानों के बीच में जाकर और उसमें उल्टे सीधे जो नारे लगाते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बार बार किसी राजनीतिक दल से चिपकाने की कोशिश की जा रही है, किसी प्रतिबंधित संगठन के से चिपकाने की कोशिश की जा रही है कि ये खालसा वाले हैं, ये तो पाकिस्तान का नारा लगा देते हैं। बहुत सारी बातें। ये हो सकता है कुछ असामाजिक तत्वों को या तो घुसाया गया है या वे असामाजिक तत्व घुसकर अपना हाथ सेकना चाहते हैं, यही सच है। और रही बात ये, किसानों की समस्या जायज़ है, किसानों की समस्या पे बात करनी होगी देश के प्रधान को। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। फिर हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।